सर बस किसानों पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। हमारा देश तब तक सशक्त नहीं हो सकता जब तक हमारे किसानों को उनका हक नहीं मिलता। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस विकास का लाभ केवल अमीरों को मिल रहा है। आज हमारे देश में शिक्षित युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। माननीय धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज मैं 2025 के वित्त विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए खड़ी हूँ। सरकार इस बजट को जन कल्याणकारी बता रही है, लेकिन क्या ये वास्तव में गरीबों, किसानों, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के हितों की रक्षा करता है? क्या ये युवाओं को रोजगार देगा? क्या महंगाई में राहत देगा? लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की जीडीपी पिछले 10 वर्षों में दोगुनी हो गई है और हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए 27 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के ओर अग्रसर है। लेकिन यह उपलब्धि तब फीकी पड़ जाती है जब हम प्रति व्यक्ति जीडीपी के आंकड़ों को देखते हैं, जिसमें भारत विश्व स्तर पर 100 से अधिक देशों से पीछे है। 23-24 के लिए स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति जीडीपी केवल 1,24,600 रुपए है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार इस डेटा पर बात करने से बचती है, क्योंकि वे ये नहीं समझा सकते कि पूरे देश की जीवन स्तर में वृद्धि क्यों नहीं हो रही। वे ये नहीं बता सकते कि देश में इतनी गहरी आय असमानता क्यों बनी हुई है और आम नागरिकों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने में इतनी कठिनाइयां क्यों होती हैं। सरकार दावे करती है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इस विकास का लाभ केवल अमीरों को मिल रहा है। आज हमारे देश में शिक्षित युवा नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। सरकारी नौकरियों में लाखों पद खाली पड़े हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही। निजी क्षेत्र में भी नौकरियों की संख्या घटती जा रही है। उधर देश की शीर्ष 1% अमीरों के पास 40% से अधिक संपत्ति है, जबकि करोड़ों लोग 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह आर्थिक असमानता लगातार बढ़ रही है क्योंकि सरकार की नीतियां बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही है, जबकि गरीबों और मध्यम वर्ग को महंगाई और टैक्स के बोझ तले दाबा जा रहा है। जब यह सरकार सत्ता में आई थी तब $1 लगभग 60 रुपए के बराबर था और आज 83 तक पहुंच गया है। सर 2 मिनट। रुपए की इस गिरावट का सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। इस सरकार की मौजूदा वित्तीय नीतियां पूरी तरीके से अमीरों के पक्ष में झुकी हुई है। भारत एक समाजवादी देश है जहां सरकार का कर्तव्य है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात जैसी बुनियादी सुविधाओं का लाभ अपने नागरिकों को पहुंचाए और उन्हें समान अवसर और सुरक्षा दे। भारत के सरकारी स्कूलों और अस्पताल की हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। सर बस किसानों पर अपनी बात रखना चाहती हूँ। हमारा देश तब तक सशक्त नहीं हो सकता जब तक हमारे किसानों को उनका हक नहीं मिलता। 2023-24 में भारत की 46% श्रमिक आबादी कृषि क्षेत्र में कार्यरत थी, फिर भी इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकार किसानों की आय दुगनी करने का वादा करती है, लेकिन असलियत यह है कि खेती की लागत बढ़ रही है, जबकि किसानों की आमदनी स्थिर बनी हुई है। ट्रैक्टर और हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% जीएसटी में सर 1 मिनट सर, किसानों का मुद्दा है, बस 1 मिनट सर, खत्म कर लें। हार्वेस्टिंग मशीनों पर 12% जीएसटी से किसानों को परेशानी और बढ़ रही है। यदि सरकार इस बोझ को कम कर दे तो खेती में फायदा होगा। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो मिलने वाली राशि है उसको बढ़ाकर 6,000 से 12,000 कर दे तो किसानों की आय में फायदा होगा।